जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको 4 से 5 नंबर 100% फिक्स है। लेकिन आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोटबुक पर लिखकर याद भी कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं इस टॉपिक को। तो हमारा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में आइजैक न्यूटन साहब बताए थे कि बोले कि प्रकाश जो है 7 रंगों में भी है, यानी श्वेत प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। लेकिन लोग उनका बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे, तो वह प्रयोग करके बताए। वह सूर्य के जो श्वेत प्रकाश होते हैं उसको प्रिज्म से गुजारे। आइजैक न्यूटन ने यह प्रयोग सर्वप्रथम 1666 ईस्वी में किए थे। वह क्या किए, प्रिज्म से उस श्वेत प्रकाश को गुजारे। जब श्वेत प्रकाश को गुजारे प्रिज्म से, तो हम क्या देखे कि यह श्वेत प्रकाश अपवर्तित होकर, एक बात आप जानते हैं, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े होंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, यह पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, बाहर विरल माध्यम है, अंदर सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाएगी प्रकाश तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अपवर्तन की क्रिया हो जाती है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या देखना है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ा, प्रिज्म से होकर जैसा ही गुजरने लगा, यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। कितने रंग? 7 रंगों में विभक्त हो गया। अब 7 रंग कौन कौन है? अब बात आती है कि 7 रंग है कौन कौन। 7 रंग बताए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। फिर से एक बार और देखिएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इससे प्रश्न क्या आता है? बात आती है कि इससे प्रश्न क्या आता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, बोर्ड एग्जाम के अलावा, बोर्ड एग्जाम 2026 में तो आएगा ही, इसके अलावा कंपटीशन में भी यह सवाल आते हैं। तो सभी बच्चे के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप देखिए तो कि सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का आपको दिख रहा होगा। देखिए आप, ये हमारा एक पर्दा लगा हुआ है, व्हाइट पर्दा लगा हुआ है, और यहाँ से इस प्रकाश को इस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इस पर्दे को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे भी प्रश्न आता है, हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा कि सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा विचलित हुआ है बैगनी। तो प्रश्न आएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो जवाब आएगा हमारा बैगनी। दूसरा प्रश्न कि सबसे कम विचलन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। तो हमारा जवाब आएगा लाल। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तीसरा प्रश्न प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग, कौन सा रंग है जो मध्य का रंग है, जिसको हम बीच का रंग भी बोलते हैं। तो ये हरा। देखिए यहाँ पर इधर से 3, इधर से 3, 6, 7 बीच वाला जो रंग है, हरा जो रंग है, यह हमारा मध्य का रंग है या बीच का रंग हम बोल सकते हैं। 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो हमारा जवाब आएगा लाल रंग का। उसके बाद पूछा जाएगा कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो हमारा जवाब आएगा बैगनी रंग का। इसी प्रकार आगे देखिए, पूछ लिया जाएगा आपसे कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है। तो हमारा जवाब आएगा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। देखिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर पॉइंट बना के लिख भी दिए हैं। आप जवाब दीजिएगा कि अभी हम जो बताया उसी को आपसे हम पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो बैगनी का। सबसे ज्यादा लाल, सबसे कम बैगनी। याद रखिए, सबसे ज्यादा लाल, सबसे कम बैगनी। इसीलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, ज्यादा दूरी से ही दिख जाता है। इससे भी प्रश्न आता है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका भी हम जवाब बताएंगे। अगला है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है। तो बैगनी का। आकाश का रंग जो नीला होता है, ये ज्यादा प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि बैगनी रंग फैलता है, बैगनी रंग जो है फैलने का काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है। तो आपका जवाब आना चाहिए किसका। तो बैगनी का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है। तो लाल रंग का। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे है, सबसे कम विचलन किसका होता है।
तो पहले देखिए सबसे ज्यादा विचलन, अभी हम आपको बताएं कि सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन किस रंग का, तो लाल रंग का। यहाँ पर दिख रहा है पट्टी, हमारा पर्दा ऐसे लगाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बीच का रंग कौन है, तो हरा है। अब देखिए प्रश्न 2 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, जो बताए ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए यदि कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाता है। एक प्रश्न आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो इसका जवाब है कि जब श्वेत प्रकाश, देखिएगा ध्यान से, आप अपने से बना सकते हैं, आप अपने से बना सकते हैं। हम ये लैंग्वेज लिखा अपना तरीका से भी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्योंकि 10 बच्चा अपना अपना तरीका से लैंग्वेज लिखेगा तो 10 तरीका से लैंग्वेज लिखा सकता है। कोई भी 2 मार्क्स वाले प्रश्न है उसको कई तरीका से जवाब दिया जा सकता है। तो यहाँ पर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन, देखिए अपवर्तन हो गया, यानी अपने पथ से जाना चाहिए था इधर, ऐसे मुड़ गया, अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अपवर्तन हो जाती है। कि अपवर्तन के साथ साथ वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पूरा हम यहाँ से यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में घेर सकते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, यदि क्वेश्चन आ जाए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देके लिखना है जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के साथ साथ वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यदि आप सिर्फ इतना लिख देते हैं तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन यदि आप लिखने के बाद इस चित्र को भी बना देते हैं ना, सिर्फ चित्र को अच्छे ढंग से बना देते हैं तो 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा। अगला को काटने का मन भी होगा तो नहीं काट सकता है, लेकिन यदि हम सिर्फ डिफिनीशन लिख के आ जाते हैं तो कभी कभी वो मार्क्स काट भी लेता है। साथ में यदि हम फिगर भी बना देते हैं ना तो मार्क्स कभी नहीं काटेगा। उसके बाद देखिए हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, दूसरा प्रश्न है, आप हम लिखे नहीं है, दूसरा प्रश्न सुनिएगा। यदि पूछ दिया जाए कि प्रकाश स्पेक्ट्रम, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो बस यही डिफिनीशन लिखना है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के साथ साथ वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, और वह जिस पर्दे पर विभिन्न रंगों को ना, जिस पर्दे पर हम प्राप्त करते हैं, विभिन्न रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये पर्दा पर 7 रंग व्हाइट पर्दा है, यहाँ पर सफेद पर्दा लगाया गया है, और जिस सफेद पर्दे पर प्राप्त करते हैं ना इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम बोला जाता है। तो 2 मार्क्स से पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रम क्या है या वर्णक्रम किसे कहते हैं, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब आपका प्रश्न देखिए, हम आपके लिए 2 प्रश्न दे रहे हैं, आप बना के रखिएगा, नहीं बनता है तो हम कल के वीडियो में इसका हम जवाब जरूर बताएंगे। तो प्रश्न है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका जवाब आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा, चाहे अपना नोटबुक में लिख कर जरूर रखिएगा, हम आपको समझाएंगे, उससे जरूर मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। एक प्रश्न और आपको हम देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों प्रश्न को अच्छे ढंग से समझाएंगे और इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव को भी हम बताएंगे। कि तीसरा प्रश्न हमारा है, पहला हम आपसे पूछे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। एक प्रश्न आपको हम दिए कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, और एक प्रश्न और हम दे रहे हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आप तो जानते होंगे कि तारे अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, लेकिन 2 मार्क्स में इसका हम जवाब कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जवाब जरूर बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके दोस्त भी होंगे, दोस्त लोग जो 12th क्लास की तैयारी कर रहे होंगे, उनके पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। और याद रखिएगा, हम जो भी वीडियो बता रहे हैं हर एक वीडियो से 1, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स अवश्य आएगा तो आएगा। हम वही टॉपिक उठाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, और ये इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इस टॉपिक पर जो भी टॉपिक हम निकालते हैं मेहनत करके निकालते हैं कि अगला जो 2026 बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें क्या पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे देखिएगा, अपने नोटबुक में लिखिएगा और याद भी करते चलिएगा, नोटबुक में बनाइए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए।
आप यदि सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं तो कोई काम का नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज होता है रिवीजन। उसको बार बार एक टाइम बनाइए जिसमें सिर्फ आपको सिर्फ याद करना है, रिवीजन करना है। यदि रिवीजन अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो आपका अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत।